वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण कक्षा 10th 4 चौथा एक्सरसाइज है। तो आज हम 4.1 का एक एक क्वेश्चन आपके सामने सोल्व किया हुआ रहेगा। कैसे सोल्व करना है और आपको क्या ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण है, तो आपको एक बात याद रखना है कि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। जहाँ पे देखिए b 0 हो जाए कोई बात नहीं, c 0 हो जाए कोई बात नहीं, परंतु a यानी x² का जो गुणांक है a को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और बहुपद का अधिकतम जो घात हो 2 ही रहना चाहिए, तभी इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे, वरना ये द्विघात समीकरण नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि क्या है, इसका सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपको जितना कैलकुलेशन आता है आप कोशिश करें कि उतना कैलकुलेशन करके जोड़ घटाव करके आप सभी को इस रूप में लेकर आएँ और उसके बाद डिसीजन लें कि ये द्विघात है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है x+1 का होल स्क्वायर बराबर इतना। जैसे आपका ये पहला जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है कि नहीं। हमने क्या बोला, जितना आपको कैलकुलेशन आता है आप उतना कैलकुलेशन पहले कर लीजिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में है कि नहीं। जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x² वाला टर्म होना चाहिए, बाकी टर्म भले 0 हो जाए इससे कोई फर्क नहीं। तो पहला प्रश्न क्या था, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको हल करते हैं, समीकरण को सरल करते हैं। तो एक तरफ क्या हो गया x+1, इसको देखकर आपको कुछ ध्यान आया होगा, ये वास्तव में a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आपका क्या हो गया, a के जगह पे x है इसलिए x², b के जगह पे 1 है तो 2x और गुने 1 मतलब 2x और 1 का स्क्वायर 1। तो क्या हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2 से गुना कर दिए तो क्या हो गया 2x माइनस 6। अब हमने क्या बोला, सबको एक साइड ले आइए, तो एक साइड ले आइएगा तो क्या हो जाएगा x² और 2x, तो 2x इधर अगर है तो और अपोजिट साइड भेजिएगा तो ये दोनों का साइन सेम है, तो ये एक माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। और ये माइनस में है तो इसको अगर इस साइड लाएंगे तो ये केस में हो जाएगा प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 1 7। तो हमारा क्या आ गया x² प्लस 7 बराबर 0। अगर इसको हम सामान्य रूप से तुलना करें तो x² इसका गुणांक 1 है, मतलब ये वाला तो सही है। x वाला टर्म नहीं दिख रहा है, तो वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका x का गुणांक है ही नहीं, तो 0 है उसका, और प्लस 7। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का ये तो समीकरण है। b का मान 0 रहे चाहे जो रहे इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको क्या चाहिए था a का मान, तो a का मान 1 है, यहाँ 0 तो नहीं है, और x² इसका घात भी 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात है। दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, x² माइनस 2x और -2 इतना। हमने क्या बोला, जितना आपको सरल करने आता है उतना कीजिए। तो वो इस तरफ तो कोई सरल नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 गुने 3 कितना हो गया -6 और माइनस गुने माइनस प्लस और 2 माइनस मतलब 2 गुना x क्या हो गया 2x। अब हमने क्या बोला, सभी को एक साइड ले आइए, ठीक है, याद रखिएगा सबको क्या करना है, एक साइड लाना है। तो ये -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 और ये 2x इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो -2x और -2x क्या हो जाएगा -4x। तो आपका सिंपल ये किस रूप में आ गया, तो x² -4x। और अगर हम इसको सामान्य रूप से तुलना करें तो x² का गुणांक 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये इस प्रकार का समीकरण है, मतलब इसका जो सामान्य रूप दिख रहा है ये सामान्य रूप से तुलना करने पे बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब फिर से तीसरे प्रश्न पे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि x - 2
इंटू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन इसको तो हमने क्या बोला, पहले आप सरल कीजिए, मतलब जितना गुना भागा आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। तो अगर इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, इसको अगर गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, और ये इधर वाले से हमने किए हैं, मतलब दो गुने, देखिए एक्स गुने एक्स क्या हो गया, एक्स गुने पहले एक्स से दोनों को किए तो एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स गुने माइनस टू तो माइनस टू एक्स, फिर एक्स से किए तो एक गुने एक्स तो एक्स, और एक गुने माइनस टू तो माइनस टू। वैसे ही इसमें किए दूसरे साइड तो एक्स गुने एक्स तो एक्स स्क्वायर, एक्स गुने माइनस वन तो माइनस एक्स, थ्री इंटू कितना एक्स तो थ्री एक्स, और थ्री इंटू माइनस वन तो माइनस थ्री। अब सबको एक साइड ले आइए, तो आप अगर एक साइड लाइएगा तो देखिए यहाँ पे इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों का साइन भी सेम है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। इधर देखिए एक्स इधर माइनस में है इधर प्लस में है, तो इन दोनों को पहले डिसाइड कर लेते हैं क्या हो जाएगा। ये इधर अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स और एक्स, तो ये बचेगा माइनस एक्स। अब इधर अगर बचेगा तो इधर बचेगा टू एक्स, अब टू एक्स इधर अगर आ गया तो माइनस टू एक्स, ये प्लस में है इधर जाके माइनस तो माइनस थ्री एक्स हो गया, और ये माइनस थ्री इधर जाएगा तो प्लस, तो इसलिए माइनस टू और प्लस थ्री कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो हमारा क्या आया, माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब इसको आप कैलकुलेट माइनस कॉमा ले सकते हैं, तो माइनस कॉमा लिए तो क्या हो गया, माइनस कॉमा लिए तो माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, माइनस वास्तव में मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस वन, तो या डिवाइड, तो डिवाइड के रूल में आपको पता होगा कि माइनस साइन माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब है कि माइनस को अगर प्लस से करते हैं तो उस प्लस को माइनस कर दिया, और माइनस को माइनस से करते हैं तो उसको प्लस कर दिया, इसका मतलब साइन को चेंज कर देता है। तो जैसे ही माइनस को हम डिवाइड किए माइनस से तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज कर देगा। ठीक है, अब इसका नॉर्मल रूप देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था कि चाहे जो भी जीरो हो जाए, परंतु a का मान जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको जीरो होना नहीं चाहिए, और यहाँ पे वही वाला टर्म नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब a का मान जीरो हो गया है। तो इससे तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमें रूप मिला थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के प्रकार का समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। आप इसके पैटर्न, लिखने के पैटर्न को ध्यान दें और इसको सीखते चलें कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों चौथा है, यहाँ पे आप देखिए x माइनस थ्री और टू एक्स प्लस वन बराबर क्या है x। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, जितना भी आपको सरलीकरण आता है पहले उस सरलीकरण कीजिए। तो सरलीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स गुना एक्स क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स गुना माइनस थ्री तो कितना हो गया, प्लस गुने माइनस माइनस, और तीन दूना का छः, और एक्स तो क्या हो गया माइनस सिक्स एक्स। फिर एक्स कीजिए, एक गुना एक्स एक्स, और एक गुना माइनस तीन तो माइनस तीन। वैसे ही एक्स से गुना करेंगे तो एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स गुना फाइव एक्स। अब हम क्या बोले कि सारे को एक साइड लेके चलते हैं, तो एक साइड जैसे ही लेके जाएंगे तो इधर टू एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, ये जाएगा तो माइनस में होगा, क्योंकि इधर प्लस में दिख रहा है तो इधर माइनस में होगा। तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस सिक्स एक्स है, अब इधर फाइव एक्स है, ठीक है, और यहाँ एक्स है। तो आप ऐसे पहले देखिए कि ये क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स और प्लस एक्स, दोनों यहाँ पे कुछ नहीं तो एक रहता है, तो ये दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव एक्स। तो इधर भी माइनस फाइव एक्स और इधर से भी गया माइनस फाइव एक्स, तो माइनस फाइव एक्स कितना हो गया, माइनस टेन एक्स। और इधर माइनस थ्री था, अब उधर तो कोई कांस्टेंट टर्म था नहीं, इसलिए जैसे के जैसे। अब यहाँ पे अगर देखिए तो इसका रूप जो है एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो का रूप जो है हमें लगभग दिख रहा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के प्रकार का समीकरण दिख रहा है। अतः दिया गया समीकरण क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, टू एक्स माइनस वन
इंटू एक्स माइनस थ्री, सबसे पहले तो इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले क्या करें, इसे सरलीकरण करें। तो सरलीकरण जैसे ही करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स से दोनों को मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स इंटू 2x क्या हो गया 2x स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 1 क्या हो गया माइनस एक्स, 3 इंटू 2x क्या हो गया माइनस 3 इंटू 2x क्या हो गया तो माइनस 6x, माइनस 3 इंटू माइनस 1 क्या हो गया प्लस 3। अब इधर वाले को करते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5 एक्स, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, अब माइनस 1 इंटू 5 क्या हो गया माइनस 5। अब सबको एक साइड कर दीजिए। तो इधर 2x स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, घटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर क्या है, आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे है माइनस एक्स और माइनस 6x, तो ये हो गया माइनस 7x। और इधर से जो जाएगा तो इधर क्या है प्लस 5x और माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया प्लस 4x, ये दोनों मिलके हो गया प्लस 4x। और इधर जाएगा अपोजिट साइड तो माइनस 4x, तो माइनस 7x और माइनस 4x क्या हो गया माइनस 11x। और 3 और इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 3 8। तो इसका सामान्य रूप क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। और इसको अगर हम सामान्य रूप से कंपेरिजन करें तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण दिख रहा है। अतः हम कहेंगे कि दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अगला आपका छठा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट हैंड साइड में क्या है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई सरलीकरण नहीं हो सकता है, परंतु राइट हैंड साइड में हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे a के जगह पे x है तो ये हो गया माइनस 2 इंटू एक्स, और b के जगह पे 2 है ना, तो 2 तो 2 दूना का 4, तो क्या हो गया माइनस 4x और फिर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब सबको हम क्या बोले कि दूसरे साइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में और इधर भी प्लस में, ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 3x है, इधर माइनस 4x है, ये जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में होगा तो ये 7x हो जाएगा। और इधर प्लस 4 है, इधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3। अब हमारा क्या आ गया सरलीकरण के बाद, हमारा सरलीकरण के बाद आ गया 7x माइनस 3। अगर इसको कंपेरिजन करते हैं तो क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर होना चाहिए था एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो कि गायब है। अतः हम कहेंगे कि ये इस प्रकार का समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला आपका 7वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 2 का होल क्यू और राइट हैंड साइड में क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हमने क्या बोला, जितना आपको सरलीकरण आता है टोटल सरलीकरण कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, फिर सभी को एक साइड करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यू, हो सकता है आपको भूल गए होंगे, परंतु a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू भी कह सकते हैं, परंतु लास्ट में लिखते हैं बी क्यू। परंतु इस बीच में क्या होगा, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर इस टर्म पे आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू एक्स है तो एक्स क्यू, 3a स्क्वायर बी तो a स्क्वायर बी, तो b के जगह पे 2 रखेंगे तो 3 दूना का 6 और x के a के जगह पे x तो 6x स्क्वायर, मतलब इस टर्म से हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ इधर वाले राइट हैंड साइड को गुना करेंगे तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x क्यू माइनस 1 से गुना किए तो माइनस 2x। अब सबको क्या करेंगे एक साइड लेके चले जाएंगे, जैसे सबको एक साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक साइड है एक्स क्यू एक साइड है माइनस 2x क्यू, तो एक्स क्यू इधर 2x क्यू को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 2x क्यू, तो इसका क्या बचेगा माइनस एक्स क्यू, तो माइनस एक्स क्यू हो गया। अब अगर आप देखिए तो माइनस एक्स क्यू फिर 6x स्क्वायर फिर एक्स वाला, तो एक्स वाला ये माइनस वाला इधर गया तो प्लस में गया तो 12 2 14 और 8 का 8। अब इसको देखें तो ये किस रूप में आ गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो सारे का साइन बदल जाएगा, तो माइनस का प्लस प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, तो हमें क्या मिला एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसका रूप क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूप है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस प्रकार का समीकरण तो नहीं है क्योंकि इसमें एक्स क्यू है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है।
अगला आपका क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है x माइनस 2 का होल क्यू। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये a माइनस बी का होल क्यू है। सरलीकरण करेंगे तो इधर तो कोई सरलीकरण नहीं होगा, परंतु इस साइड होगा। इस साइड सरलीकरण क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू। आप याद रखिएगा जिसमें माइनस है अगर उस पे स्क्वायर नहीं है तो वो माइनस लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 3a² बी और प्लस 3ab² अब माइनस बी क्यू। तो इस फॉर्म पे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या निकला, एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 निकला। ठीक है, अब इस सब को क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। तो अगर एक साइड जैसे ही करेंगे तो इधर प्लस में है इधर भी प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा x² वाला, इधर माइनस 6x² है तो उधर जाएगा तो अपोजिट साइड तो क्या हो जाएगा प्लस 6x², तो माइनस 4x² और प्लस 6x² कितना होगा, दो रगन में क्या करते हैं घटाव करते हैं, तो घटाते हैं तो कितना हो गया 2x², तो ये 2x² आया माइनस x और इधर 12, तो 12 प्लस में है तो उधर अपोजिट साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस x और माइनस 12x कितना हो जाएगा माइनस 13x। इधर माइनस 8 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 8, तो प्लस 8 और माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। तो टोटल आपका क्या आया 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इसका रूप अगर देखें तो क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 प्रकार का समीकरण है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है आपको यहाँ पे। ठीक, तो उस क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहता है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, आपको जांचना नहीं है निरूपित करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में। तो क्या क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब दिया गया क्या है आयताकार भूखंड है। सबसे पहले याद रखिएगा आयताकार है तो इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ ना कुछ होगी। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 528 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई मान लेते हैं x, तो भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी 2x प्लस 1 हो जाएगी। और क्षेत्रफल बराबर हम लोग पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो गया, लंबाई हो गया दोस्तों x और चौड़ाई कितना हो गया 2x प्लस 1। तो इसका मतलब है क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 यानी x इंटू 2x प्लस 1, इसको गुना करेंगे तो क्या हो गया 2x² प्लस x और 528, इसको उस साइड करेंगे। चूँकि हल नहीं करना है बल्कि हमें केवल दिखाना है, तो क्या करेंगे भूखंड की लंबाई चौड़ाई द्विघात समीकरण इतना को संतुष्ट करती है, मतलब हमारा ये समीकरण के रूप में बदला जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। क्रमागत किसको कहते हैं, अगर एक x है तो दूसरा होगा x प्लस 1, तो इनका गुणनफल क्या है 306 है। तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है, मतलब सोल्व भी करना है। तो आप क्या कीजिएगा, पहला पूर्णांक x है, दूसरा क्रमागत क्या हो जाएगा x प्लस 1, गुणनफल क्या है, गुणनफल हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। और प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया हुआ है x इंटू, मतलब दोनों का गुणनफल 306 दिया हुआ है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या दे दिया। अब इसको गुना कीजिए तो x इंटू x² और x इंटू 1 क्या हो जाएगा x बराबर 306। अब इसको उस साइड लेके चले गए तो 306, अगर इसको आप हल कर देते हैं तो वहीं क्या होगा आपका आंसर्स आ सकता है। तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में हमें रोहन की वर्तमान आयु, तो हम क्या मान लेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु x है तो उसकी माँ क्या हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों बढ़ेगी तो इसलिए x प्लस 3 और यहाँ पे 3। अब इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 360, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 और 3 29, यानी क्या हो गया आपका x प्लस, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि दोनों का गुणनफल 360 है। इसका मतलब है कि x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360। इसको दोनों को गुना करेंगे तो x इंटू एक्स x², x इंटू 3 3x, 29 इंटू एक्स 29x और 29 इंटू 3 87। 360 को उधर लेके चल गए तो हमारा इस रूप में आ गया, तो समीकरण आपका ऐसा बन गया। अगला क्वेश्चन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो याद रखें, अब रेलगाड़ी की चाल अगर मान लिए x, क्या है x, दूसरा चीज़ क्या कर रहा है, तो अगर हम कहें तो 3 घंटा समय ज़्यादा लेती। आपको पता होगा कि समय बराबर क्या होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 480 किलोमीटर, ये तो फिक्स है 480। अगर x की स्पीड से गया होगा तो 480 बटा x समय लिया होगा। वहीं यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, मतलब अब इसकी चाल क्या हो जाएगी x माइनस 8, तो क्या कह रहा है कि 3 घंटा ज़्यादा लेगा, तो 3 घंटा आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 480 बटा x माइनस 8 प्लस 3, तब दोनों बराबर हो जाएगा। और ये इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो चलिए देखते हैं नीचे आपका क्या है दोस्तों। यही चीज़ कहा गया है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर और दूरी इतना है तो समय लगेगा 480 बटा x। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो 480 बटा x माइनस 8 समय लगता। अब प्रश्न में देखें तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, 480, इसको आप चाहते तो इधर करके इधर इसको अथी कर सकते थे प्लस में, है ना, मेंटेन हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें क्या लगा है 3 घंटा ज़्यादा लगा है, 3 घंटा भलुक ज़्यादा समय लगा है। 3 घंटा क्या हुआ है, ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 3 घंटा ज़्यादा समय लगा है, चूँकि स्पीड कम किया गया है तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना है, 3 घंटा ज़्यादा लगा है। अब इस दोनों को कैलकुलेट किए तो LCM लेकर आप कैलकुलेट करके, और इसको जैसे ही कैलकुलेट किए तो आपका क्या आ गया। ठीक, तो कैलकुलेशन क्या कैसे हुआ, x माइनस 8 और x, इस दोनों का LCM लिए। अब चूँकि इतना से भाग देंगे तो x बचेगा, तो x गुने 480, तो 480 x हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा 480 इंटू x माइनस 8 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को गुना करेंगे, तिरछा गुना उधर अपोजिट साइड होगा, ऊपर वाले को क्या कर दिए 480 x हो गया, x से गुना किए, और 480 माइनस गुने माइनस प्लस, और इन दोनों को गुना किए तो 3640, इसको गुना करेंगे, सबको गुना करके एक साइड कर देंगे। चूँकि 480 x 480 x कैंसिल हो गया तो एक तरफ बच गया 3640, और इधर करेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस क्या हो गया 24x, सबको एक साइड कर दिए, तो ये हमारा समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अगले एक्सरसाइज हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे 4.2 के साथ।